नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैंक परीक्षा से कई उम्मीदवार वंचित। आरपीटीएस दीक्षांत संचलन समारोह संपन्न। विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट स्पर्धा की तैयारियां जोरों पर। और मनपा आयुक्त ने दिखाया रौब, प्रशासन गतिशील। सार्वजनिक क्षेत्र की 19 बैंकों के लिपिक संवर्ग की परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा ली गई। इस समय कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से विद्यार्थी खासे नाराज हुए। सार्वजनिक क्षेत्र की 19 बैंकों के लिपिक पद की भर्ती के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से लिखित परीक्षा ली गई। रविवार को परीक्षा देने जब उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, तब ऐन समय पर जिन उम्मीदवारों के पास पहचान पत्र तथा चालान रसीद नहीं थी, उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। इस परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन की सुविधा थी तथा पहचान पत्र भी ऑनलाइन ही प्राप्त किए गए थे। इसके बावजूद कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रहे। सिटी न्यूज से बात करते हुए कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि यह सब जानबूझकर किया गया है। इस समय कुछ विद्यार्थियों ने मांग की कि 19 बैंकों के लिपिक संवर्ग की भर्ती के लिए ली जाने वाली यह परीक्षा फिर से ली जाए। एक विद्यार्थी ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इसकी शिकायत संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को की जाएगी। कुल मिलाकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की यह प्रक्रिया सरदर्द साबित हो रही है। परीक्षा के लिए हॉल टिकट होने के बावजूद परीक्षा में न बैठने देना आश्चर्यकारक है। या आज IBPS ची एक्झाम आहे, त्याचा अकोला सेंटर भेटलं। पोरांचे असे प्रॉब्लेम राहिले की काही टेक्निकल कारणामुळे आता या पोराचं काही पोरांचं वय 18 वर्षापर्यंत झालं, त्यांचं इलेक्शन कार्ड कोणा लायसन काढलं नाही, पण हे एवढं मोठं आयडी प्रूफ आहे। आयडी प्रूफ असताना बसू नाही देऊ राहिले। हे चलानची सुद्धा झेरॉक्स त्यांना आणली आहे, हे ओरिजिनल चलान आहे, पण हे लोक बसू देत नाही आहे। म्हणजे विनाकारण पोराचं नुकसान झालं पाहिजे। आम्ही त्यांना सर्वांना रिक्वेस्ट केली की काही टेक्निकल कारणामुळे जर नाही येऊ दिलं, आमचा फोटो वगैरे नाही आला, तर आम्ही 5 मिनिटात आणतो। ज्यांचे घर जवळ आहे, दूरचं ठीक आहे, पण याचं घर इतक्या जवळ आहे की याला म्हटलं, मी त्या सरांना रिक्वेस्ट केली की 5 मिनिटांमध्ये मी याचा चलानची झेरॉक्स आणतो, पण याला बसू नाही दिलं। याचा असा प्रॉब्लेम आला की याच्याजवळ चलान सुद्धा आहे, पण याचा आयडी प्रूफ नाही आहे, तर चलान असूनही याला आकलून दिलं। गड़ंकी मार्ग पर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में नवप्रविष्ट पुलिस प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत संचलन समारोह संपन्न हुआ। इस समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। गड़ंकी मार्ग पर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में नवप्रविष्ट पुलिस प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत संचलन समारोह 27 नवंबर को संपन्न हुआ। इस समारोह में अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस निरीक्षक श्री मोहन राठौड़ सपत्नीक उपस्थित थे। पहले यह प्रशिक्षण 9 महीनों का था, जिसे 5.5 महीनों का कर दिया गया है, जिसमें 1 महीने का विशेष कमांडो प्रशिक्षण अलग से दिया जाता है। इस वर्ष 604 प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सभी का बढ़िया प्रदर्शन रहा। 604 में से 601 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुए। इस कार्यक्रम में विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री मोहन राठौड़ के अलावा जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र, प्राचार्य नितिन पवार, प्रभारी उप प्राचार्य PR सरनाइक प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रशिक्षण केंद्र के कवायद मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पथ संचलन भी किया गया। दुसरे पीर मोहम्मद शबीर शेख आपल्या पाल्यांचं आणि आमच्या प्रशिक्षणार्थ्यांचं टाळ्याच्या डगरात सर्वांनी कौतुक करावं। आणि कौतुक का करू नये, कारण त्यांचं शिस्त, त्यांची स्टील कंपनी नेतृत्व केलेलं आहे कंपनी। अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने मान वंदना स्वीकार की। इस समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ज्येष्ठ पत्रकार
प्रतिष्ठित नागरिक, पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का खूबसूरत फिल्मांकन यूसुफ भाई कैमरामैन ने किया। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर के अंतर्गत तथा अकोला क्रिकेट क्लब व अकोला जिला हौशी क्रिकेट संगठन के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री विष्णु तोष्णीवाल स्मृति चषक राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर अंतर्गत अकोला क्रिकेट क्लब व अकोला जिला हौशी क्रिकेट संगठन के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर आगामी 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री विष्णु तोष्णीवाल स्मृति चषक राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मान्यता मिली है। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को 31,000 रुपए तथा प्रमाण पत्र व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार उपविजेता टीम को 21,000 रुपए तथा ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस प्रतियोगिता में सभी मैचेस 40 ओवर के खेले जाएंगे। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में नई दिल्ली बोर्ड सर्विसेज, रेशीमबाग नागपुर, अमरावती, SBCA नागपुर, बुल्ढाना, अकोला क्रिकेट क्लब अकोला, PSCA नागपुर, जिला हौशी क्रिकेट टीम अकोला यह टीमें हिस्सा ले रही है। अकोला में बड़े तामझाम व रंगारंग प्रदर्शन से शुरुआत होने वाली इस टूर्नामेंट का अकोला के क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस प्रतियोगिता की आयोजन समिति में अकोला क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष नानू भाई पटेल, उपाध्यक्ष विजय तोष्णीवाल, सचिव विजय देशमुख, सह सचिव कैलाश शाह, ऑडिटर दिलीप खत्री, कप्तान भरत डिक्कर, एडवोकेट मुन्ना खान का समावेश किया गया है। इस प्रतियोगिता में अनिल एदलाबादकर, प्रसन्ना तेलंग अंपायर होंगे। स्कोरर के रूप में अमित गवली कार्य करेंगे। इस समय भरत डिक्कर ने सिटी न्यूज को बताया। 40 ओव्हरची आहे आणि आपल्या अकोलाच्या इतिहासात प्रथमच हे सामने आपण 38 हिरोडीवर करतोय, जे आपल्याला विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून यावर्षी जे करून मिळालेलं आहे। तर यावेळेस या स्पर्धेला एक विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे। ही स्पर्धा उद्यापासून म्हणजे 28 तारखेपासून चालू होऊन 4 तारखेला या स्पर्धेचं समारोपन आणि अंतिम सामना होईल। स्पर्धेचं पहिलं पारितोषिक 31,000 आणि दुसरे 21,000 असून अकोल्यातील क्रीडा प्रेमींनी आनंद लुटावा। अकोला महानगर पालिका परवाना विभाग तथा गौरव बहुउद्देशीय संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 26 व 27 नवंबर को परवाना शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर को व्यापारियों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला। अकोला महानगर पालिका परवाना विभाग तथा गौरव बहुउद्देशीय संस्था के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26 तथा 27 नवंबर को परवाना शिविर आयोजित किया गया। पहले ही दिन इस शिविर को अच्छा प्रतिसाद मिला तथा 25,400 रुपए परवाना शुल्क वसूला गया। दूसरे दिन भी व्यापारियों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला तथा 35,100 रुपयों की वसूली की गई। इस समय परवाना अधीक्षक राजेंद्र गोतमारे, परवाना निरीक्षक संदीप जाधव तथा देवेंद्र भोजने के अतिरिक्त अनेक कर्मचारियों ने परिश्रम किए। इस समय सिटी न्यूज से बात करते हुए परवाना अधीक्षक ने कहा कि इस शिविर को व्यापारियों की ओर से बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। संस्था सिंधी कॅम्प इथे संत कावरम पुतळ्याजवळ परवाना व्यवसाय परवान्याचा कॅम्प लावण्यात आलेला आहे। आज 26 आणि 27 तारखेला 2 दिवसाचा 26 तारखेला 26ला आम्हाला जवळपास इथे 25,400 ची वसुली करण्यात आलेली आहे। इथे व्यावसायिकांचा चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला आहे आणि आजही सुद्धा चांगला प्रतिसाद। अकोला पातुर मार्ग पर ट्रक और दुपहिया वाहन की भिड़ंत में दुपहिया चालक की जगह पर ही मौत हो गई तथा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। अकोला से पातुर जा रहे काशिदपुरा पातुर निवासी बाइक सवार की सामने से आ रहे ट्रक से टकराने के कारण हुई दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काशिदपुरा पातुर निवासी 35 वर्षीय अयूब खा शब्बीर खा अपनी मोटरसाइकिल से अकोला से पातुर जा रहा था, जबकि ट्रक पातुर से अकोला आ रहा था। पातुर से 4 किलोमीटर शिरला फाटे के समीप रात 9:30 बजे दोनों वाहन आपस में टकरा गए, जिससे बाइक सवार गंभीर घायल हुए। उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया गया, जहां अयूब खा शब्बीर खा की मौत हो गई तथा मुख्तार खां पर निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मृतक के भाई मुशर्रफ खां की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 3 वर्ष पूर्व 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले की बरसी पर समूचे देश सहित अकोला में भी अनेक जगहों पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 26 नवंबर को 3 वर्ष पूर्व मुंबई में हुए आतंकी हमले की बरसी पर समूचे देश सहित अकोला में भी 26/11 के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी कड़ी के रूप में पुराना शहर की पुलिस चौकी परिसर में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीदों की प्रतिमा को माल्यार्पण कर तथा मोमबत्तियां जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पुराना शहर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी श्री वड़मारे, डीबी स्क्वाड के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, शांतता समिति के सदस्य तथा अनेक गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समय श्री वड़मारे ने अत्यंत ही भावुक होकर अपने विचार व्यक्त किए। इसी कड़ी के रूप में शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा शहर के अन्य महानुभावों की उपस्थिति में 26/11 के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभी उपस्थितों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया। इस समय कुछ लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आम्ही खांद्याला खांदा लावून एकत्र ट्रेनिंग केली, 25 वर्ष सोबत राहून काम केलं आणि शेवटची आमची पोस्टिंग ATSला होती। ATSला असताना किंवा त्याच्या अगोदरही विजयचे काम करायची धडाडी हे आमच्या बॅचसाठी एक आभूषण होतं। महाराष्ट्र स्मॉल स्केल सोप डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से होटल वेलकम इन में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस समय महाराष्ट्र शासन से अनुरोध किया गया कि ऐसे उद्योगों पर टैक्स न लगाया जाए। महाराष्ट्र स्मॉल स्केल सोप डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को होटल वेलकम इन में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। महाराष्ट्र में हस्तनिर्मित साबुन उद्योग को बढ़ावा मिले तथा इस उद्योग से संबंधित 5000 कामगारों का रोजगार बढ़े, इसलिए इस उद्योग पर लगाया जाने वाला टैक्स माफ करने की मांग इस समय की गई। इस समय मुंबई के मोहन अग्रवाल, प्रदीप भावसार, हिमाचल प्रदेश के दीपक वर्मा, औरंगाबाद के रंजीत थोरात, जगदीश ठकराल तथा विनीत बियानी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस सभा में उद्योग को आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। हस्तनिर्मित साबुन उद्योग से अन्य राज्यों में टैक्स नहीं वसूला जाता, जबकि महाराष्ट्र में इस उद्योग पर अनेक प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं, जिन्हें खत्म करने की मांग इस समय की गई। इस समय श्री रंजीत थोरात ने जानकारी दी। अत्यंत कमी पैशात कमी किमतीत आम्ही आमच्या गिरायकांना देतो आणि एका टाकाऊ पदार्थापासून आम्ही एक चांगला प्रोडक्ट बनवतो। तर अशा ह्या चांगल्या उद्योगाला गव्हर्नमेंटची साथ मिळाली पाहिजे आणि 12.5% जो व्हॅट लागतो त्याच्यापासून कमीत कमी 4% तरी गव्हर्नमेंटनी टॅक्सेशन। बार्शीटाकली स्थित शासकीय गोदाम की अत्यंत ही दुरावस्था हो चुकी है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का जरा भी ध्यान नहीं है। अकोला के पास स्थित बार्शीटाकली तहसील सिर्फ नाम के लिए तहसील है। शासकीय इमारतों के नाम पर यहाँ एक गोदाम भी है जो ढलान पर है। राशन रखने के लिए इस गोदाम की क्षमता 100 मीट्रिक टन अनाज की है, किंतु ढलान पर होने की वजह से अनाज की ढुलाई में काफी दिक्कतें आती है। माल भरने के बाद जब ट्रक को ऊपर चढ़ाया जाता है तब काफी मुश्किल से ट्रक ऊपर चढ़ता है। यह गोदाम 1968 में बनाया गया था। तब से लेकर आज तक इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। सच पूछो तो इस गोदाम की मरम्मत करना निहायत जरूरी हो गया है। संबंधित विभाग को अविलंब इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। खदान परिसर में स्थित शासकीय गोदाम की 4 दीवारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेड़ गिरने के कारण ढह गया है। लोगों की मांग है कि इस दीवार को जल्द से जल्द फिर से खड़ा किया जाए। अकोला शहर के खदान परिसर में स्थित शासकीय गोदाम की 4 दीवारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 3 महीनों से टूटा हुआ है। इस दीवार पर विशालकाय पेड़ गिर जाने की वजह से यह घटना घटी। शासकीय गोदाम होने की वजह से इस जगह कई क्विंटल अनाज रखा जाता है। दीवार गिर जाने की वजह से गोडाउन परिसर खुला हो गया है, जिसकी वजह से चोर आसानी से प्रवेश करते हुए अनाज चुरा सकते हैं। दीवार का मलबा इधर उधर फैल जाने के कारण राहगीरों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले इस जगह पुलिस स्टेशन था।
लेकिन खदान पुलिस स्टेशन अन्य जगह स्थानांतरित होने की वजह से पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अगर समय रहते दीवार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो शासन के अनाज की बड़े प्रमाण में चोरी हो सकती है। अकोला जिला कबड्डी एसोसिएशन की ओर से कबड्डी से संबंधित चुनाव प्रक्रिया के दौरान लड़के तथा लड़कियों की टीमों के बीच स्पर्धाएं ली गई। इन स्पर्धाओं में 40 लड़के तथा 40 लड़कियों ने भाग लिया। अकोला जिला कबड्डी एसोसिएशन की ओर से बड़ी उम्र में कबड्डी से संबंधित चुनाव प्रक्रिया आरंभ की गई। इस प्रक्रिया के दौरान लड़के तथा लड़कियों की टीमों के बीच स्पर्धाएं ली गई, जिनमें 40 लड़के तथा 40 लड़कियों ने भाग लिया। बड़ी उम्री स्थित जय जगदम्ब क्रीड़ा मंडल में चुनाव प्रक्रिया का दौर आरंभ हुआ। इन स्पर्धाओं के अंतर्गत जो टीमें जीतेंगी वे 9, 10 तथा 11 दिसंबर को भंडारा में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। भंडारा में जीतने वाली टीमें बड़ौदा राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस समय पंच के रूप में गोपाल इंगले, रामभाऊ अहिर, अंबादास नागे, अनंतराव सरदार, सुभाष तायडे, बिंदास पंत मेश्राम तथा वासुदेव नेरकर ने काम देखा। अकोला शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित लाखनवाड़ा निम्बी के अति प्राचीन मंदिर में जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया गया है। इस अवसर पर अनेक स्त्री पुरुष उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य में तुलजा भवानी तथा रेणुका माता का मंदिर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अकोला शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित लाखनवाड़ा निम्बी में ये दोनों शक्तिपीठ विराजमान हैं। तुलजापुर की तुलजा भवानी तथा माहौर की रेणुका माता महाराष्ट्र निवासियों की विशेष आराध्य देवी है। लाखनवाड़ा निम्बी स्थित 400 साल पुराने अति प्राचीन मंदिर में दोनों देवियां शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। नवरात्रि उत्सव के दौरान यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, नानाविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा विशाल महाप्रसाद भी आयोजित किया जाता है। इसी के मद्देनजर मंदिर के जीर्णोद्धार का कठिन काम हाथ में लिया गया है। नागरिकों से आह्वान किया गया है कि इस शुभ कार्य के लिए तन, मन, धन से मदद करें। इस समय अनेक लोग उपस्थित थे। बालापुर तहसील स्थित मानकी देहात के किसान को शिकायत है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बार बार सूचित करने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बालापुर तहसील स्थित मानकी देहात के निवासी साहेबराव भाऊजी मेसने को शिकायत है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसी देहात के जगन्नाथ मेसने को साहेबराव ने अपने खेत की 5 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन जगन्नाथ की नजर अब साहेबराव के खेत पर भी है। साहेबराव के खेत में स्थित नीम के पेड़ को काटकर उसे बेच दिया गया है। साहेबराव ने जगन्नाथ को 4 खोलियां किराए से दी थी, जिसका किराया भी अभी तक दिया नहीं गया। जगन्नाथ तथा उसके भाई साहेबराव को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। इस समय साहेबराव मेसने ने सिटी न्यूज के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। शेतीवर कर्ज काढलं, माझ्या घरी जाऊन मारलं, मला अन्याय करून राहिले 2-4 पाटील लोक। तर याच्यावर कारवाई सर्व माझ्या फलाट घेतली, इकले तो फलाटाला फलाट सोडत नाही, जागा सोडून नाही राहिला। तुम्ही गरीबाच्या भाऊ बेटीवर लक्ष ठेवतात, कोणाच्या घरी येऊन मारतात, गरीबाईले हरामाच्या इष्टाटा जोडले 10 रुपये सगळ्याचे पैसे काढून आम्हाला त्रास देऊन राहिले। पोलीस गरीबाचे हाक घेत नाही। तहसीलदार पटवारी मोजणी साहेब बी 2000 घेतले, माझे 25 गुंठ्याचे लेखी लेल आहे, अजून बाराची मोजणी सुद्धा केली नाही। भिवंडी में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय ताइक्वांडो स्पर्धा में शाला के छात्रों ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अकोला का नाम रोशन किया। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत तथा जिला क्रीड़ा परिषद ठाणे की ओर से मुंबई के पास स्थित भिवंडी में राज्य स्तरीय शालेय ताइक्वांडो स्पर्धा ली गई। इस स्पर्धा में 6 राज्यों के अनेक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये स्पर्धाएं लेने में भिवंडी की महानगर पालिका ने भी अहम भूमिका निभाई। सन 2011-2012 के अंतर्गत ली गई इन स्पर्धाओं में अकोला के कुशल देशमुख ने स्वर्ण, कुमारी कोमल उमाले ने रजत तथा धीरज कराले ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इन छात्रों को श्री उमेश इंगले ने प्रशिक्षण दिया था। इस समय इन छात्रों ने सिटी न्यूज को बताया। कॉलेज इथे शिकतो, माझं राहणं पत्रकार कॉलनी येथे आहे।
मी गेल्या 4 वर्षापासून तायक्वांडोची प्रॅक्टिस करत आहे. नुकत्याच भिवंडी इथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय शालेय तायक्वांडो स्पर्धेत मी प्रथम क्रमांक पटकावून गोल्ड मेडल मिळवले आणि माझी नॅशनल करता निवड झालेली आहे. माझे प्रशिक्षक हे उमेश इंगळे आहेत. राज्यस्तरीय मॅच होती ही. या राज्यस्तरीय मॅचमध्ये मी द्वितीय क्रमांक पटकून सिल्वर मेडल मिळवले आणि मला जे प्रशिक्षक देतात ते उमेश इंगळे आहे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैंक परीक्षा से कई उम्मीदवार वंचित। आरपीटीएस दीक्षांत संचलन समारोह संपन्न। विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट स्पर्धा की तैयारियां जोरों पर। और मनपा आयुक्त ने दिखाया रौब, प्रशासन गतिशील। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।